नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉनिक फटीग के बारे में, या जिसे हम बोलेंगे फटीग। एनर्जी बूस्ट नहीं हो पा रहा, बूस्ट एनर्जी। तो जो फटीग होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं थकान, कमजोरी, वीकनेस, सुस्ती। सुस्ती कई तरीके की हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। पर अगर मानसिक सुस्ती है तो शारीरिक सुस्ती अपने आप आएगी। सुस्ती मतलब थकान, फटीग, कमजोरी। ये क्यों होता है पहले हम समझेंगे, फिर समझेंगे इसके कारण को, कारण समझने के बाद इसके सिम्टम, सिम्टम समझने के बाद इसको कैसे ट्रीट करें। सुस्ती ये होती है जैसे कि कई बार आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, कुछ नहीं कर रहे, या तो बहुत काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेस में, टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज के लिए, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसलिए थके हुए, कमजोर से फील करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, थकान कमजोरी रहने का कारण होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो आप सुस्त रहेंगे, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी। तीसरा फैक्टर होता है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, नींद अच्छे से नहीं लेते, तो आप में थकान, सुस्ती, कमजोरी, डिसीजन लेने का पावर, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। डिसीजन लेने का पावर रहेगा ही नहीं, है ना, चिड़चिड़ापन रहेगा, थके थके से, सुस्त से पड़े रहेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेने से। उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है आपका थकान का? आपका डाइट। आप जंक फूड खाते हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऑयली फैटी डाइट ले रहे हैं, तो उससे भी आपको थकान रह सकती है, कमजोरी रह सकती है, प्रॉपर डाइट नहीं होने से। और क्या कारण है थकान का? जैसे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, या ऑटोफेजी कर रहे हैं, या व्रत कर रहे हैं, या फिर पतला होने के लिए खाना स्किप कर रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या होगा? कैलोरी डेफिसिट हो जाओगे। थकान, कमजोरी, वीकनेस, सुस्ती आप में कूट कूट के भर जाएगी। तो ये भी कारण है फटीग का। उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं थकान कमजोरी के? या तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सेस वेट है, या फिर आप क्या करते हैं कि और भी कारण होते हैं, जैसे कि आप डिप्रेशन में हैं तो भी सुस्ती आएगी आपको। ठीक है, डिप्रेशन में भी सुस्ती आती है। आपके विचार स्ट्रांग नहीं है, आप मेंटली वीक है, तो भी आप में सुस्ती, थकान, कमजोरी बनी रहेगी। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स डिसऑर्डर से भी सुस्ती, थकान, कमजोरी बनी रहती है। जो हार्मोन के क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, हाइपोथायराइड है तो आप सुस्त रहेंगे, आपको पता ही नहीं, आप मेडिसिन ले ही नहीं रहे, थकान, सुस्त, कमजोर ऐसे रहेंगे। या फिर प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, हार्मोन चेंजेस। या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, विटामिन B12, विटामिन D3, B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे। या फिर माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, तो भी सुस्ती रह सकती है, थकान रह सकती है, कमजोरी रह सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं सुस्ती, कमजोर के, जो मैंने आपको बताया। अब कई बार क्या होता है कि आप अपना मील स्किप करते, कोई जूस पी लिया, कोई कॉफी पी ली, एनर्जी तो फील हो रही है, पर रियलिटी में क्या हो रहा है, आपका बॉडी वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो अगर आप सुस्त रहते हैं, थकान, कमजोरी फील करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ओवर ईटिंग करें, बहुत सारा खाना खाएं, या न्यूट्रिशियस फ्रूट लें, वेजिटेबल्स लें, ऐसा नहीं है। सुस्ती को दूर करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैलोरी डाइट। आप कैलोरी निश्चित करें और हेल्दी फूड लें। उसके अलावा एक्सरसाइज करें, जैसे कि मैंने बताया था, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, ठीक है, योगा मेडिटेशन करें, प्रॉपर स्लीप लें। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी है, 7 से 8 घंटे की, या 6 से 7 घंटे की तो मिनिमम लेनी ही लेनी है। ठीक है, स्टडी करें, बुक्स पढ़ें, ठीक है, ये भी आपका सुस्ती दूर करेंगे। उसके बाद भी सुस्ती रहती है तो हार्मोन टेस्ट से गुजरे, न्यूट्रिशन टेस्ट से गुजरे, कोई लीवर फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई किडनी फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं है इसलिए सुस्ती आ रही है आपको, या कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, तो उन डिजीजों को आपके डॉक्टर्स रूल आउट करेंगे। जब ये सारे कारण पे, कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, हार्मोन के टेस्ट बताएंगे, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम तो नहीं है, तो ये सारे चीजें जानने के बाद फिर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। अब आप सोचते हैं कि कोई एक मेडिसिन का नाम बता दिया जाए, तो एक मेडिसिन का नाम नहीं होता, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट मेडिकेशन होता है, हर पेशेंट का कारण अलग है। कुछ पेशेंट को दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा भी अगर आप थकान, कमजोरी, फटीग फील करते हैं और आपको लग रहा है कि ये सारे कॉज रूल आउट कर लिए, सब नॉर्मल है, उसके बाद भी हो रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, तो उनको लेने से आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं।
पर परमानेंट ऊर्जा आए तो इसके लिए डायग्नोस करना जरूरी है, क्या कारण है और कारण को रूल आउट करना, ताकि जिंदगी भर दवाई लेना ना पड़े। अगर आपको भी थकान, सुस्ती, कमजोरी, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।